नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में अनर्थ दंड के विविध भेदों पर विस्तृत व्याख्या सदाशिव जी ने की है। उसकी चर्चा अपनी हुई। अभी और भी बात है इसमें। ब्रह्मचर्या के संबंध में अपन ने कल हमारा लौकिक जीवन कैसा रहता है, घर गृहस्थी के कामों में कहाँ कहाँ हम प्रमाद रूप प्रवर्तते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी बात अपनी हुई थी। अब आगे थोड़ा सप्त व्यसनों के संबंध में भी सदाशिव जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। इसको देखते हैं अपन। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार। तिर्यक्लेशवणिज्या हिंसारंभ प्रलम्भनादीनां प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पापोपदेशः परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनां वध हेतूनां दानं हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधा बंध वधबंधच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदा आरंभ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदनये चेत कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति क्षितिसलिल दहन पवनारंभं विफलं वनस्पतिच्छेदम् शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। कल यहाँ तक अपन ने ये बात देखी थी कि प्रमाद से असावधानी के वचन भी मत कहो, एकांत रूप हठग्राही पक्षपाती नहीं होना चाहिए, इससे धर्म बिगड़ जाता। दोनों लोगों के हित के लिए ये खास बात थी। दोनों लोगों के हित के लिए मतलब इस भव में और अगले भव में भी सुखी होने के लिए, दुख से बचने के लिए। अगर तुम हर जगह सुखी रहना चाहते हो तो ये 5 प्रकार के जो अनर्थ दंड है इनको छोड़ो। अकेली प्रमादचर्या की बात नहीं है। प्रमादचर्या इनमें सबसे ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि प्रमाद कहीं भी हो सकता है। अरे जिनवाणी का अभ्यास करते करते प्रमाद आ जाता है लोगों को। हर कैसे बैठ करके पढ़ रहे हैं, होते हैं ना बहुत से। स्वाध्याय हॉल में भी जाएंगे तो ऐसे बैठ जाएंगे जैसे पार्क में बैठे हुए हो, या बिल्कुल विनय नहीं रहती, जिनवाणी की विनय नहीं रखते हैं, वो प्रमादचर्या में शामिल है वो भी। देखो, मंदिर में तो प्रमाद रूप आचरण होना ही नहीं चाहिए, लेकिन घर में भी नहीं होना चाहिए। कारण हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, या प्रमादचर्या आपको सीधा हिंसा की तरफ ले जाती। जहां प्रमाद आया वहां हिंसा आई ही आई। और प्रमाद का अर्थ यहाँ पे अकेला आत्म स्वरूप में असावधानी नहीं है, बल्कि असावधानी पूर्ण आचरण वही प्रमाद है। क्या बाहर में विवेक नहीं रखना, उसी को अपन यहाँ पे प्रमाद करेंगे। चरणान योग वाला प्रमाद लगाना, करणान योग वाला नहीं। यहाँ प्रमत्त गुण स्थान अप्रमत्त गुण स्थान में जो परिभाषा है, वो परिभाषा यहाँ मत लगाना। माने विवेकहीन आचरण, विवेक नहीं रखना, जीवों की दया का भाव ना रख करके बस जैसा मन में आया वैसे ही जल्दी जल्दी करना या कुछ भी ऐसे करना, वो सब प्रमाद का आचरण। 5 प्रकार के अनर्थ दंडों को समझकर जो उनका त्याग करता है, उसके अनर्थ दंड त्याग नाम का व्रत होता है। ये बात देखी। अब आगे जुआ त्याग वगैरह का वर्णन है, ये अपन देखते हैं ढूंढा से। यहीं से शुरू है।
अब विषय बिल्कुल एकदम सीधा सा है, क्योंकि व्यसनों के संबंध में ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जरूरत होगी वहां अपन विशेष चर्चा कर ले। बहुरी अनर्थ दंडनी में महा अनर्थकारी द्यूत क्रीड़ा है। जुआ समस्त व्यसननी में प्रधान है। अच्छा देखो, आचार्यों ने जो 7 व्यसनों का नाम लिखा उनमें सबसे पहले ही जुए का नाम, सबसे पहले ही जुए का नाम। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, पड़नारी, बनारस दास जी ने भी सबसे पहले जुए का ही नाम लिखा। अनर्थ दंडों में महा अनर्थकारी द्यूत क्रीड़ा, और जुआ सब सारे व्यसनों को पैदा करने वाला भी है। समस्त पापनी का संकेत स्थान है। सारे पाप आ जाते हैं यहाँ। वैसे भी देखते हैं ना अपन, वो जो देखते क्या मतलब, अपन तो कहाँ गए हैं, लेकिन वो जो होते हैं इनके जुआ घर वगैरह होते हैं, क्या कैसीनो वेसिनो क्या बोलते हैं, वहां सारी तो व्यसन चलते हैं। वहां मांस, शराब, सारी चीजें होती हैं। आया समझ में? वहां कोई सदाचारी लोग तो जाते नहीं, सारे दुराचारियों के स्थान है। ऐसे स्थान भी नहीं जाना कि हम देखने गए थे। बहुत से लोग होते हैं कि फॉरेन घूमने जा रहे हैं और वहां का कैसीनो देखा कि नहीं वहां का। अरे ये कोई देखने की जगह है? कैसीनो वगैरह कोई देखने की जगह है? कभी भूल के भी मत जाना। क्या ये ऐसी अंधेरी गलियां हैं जिनमें पाप ही पाप है, अपने को कदम भी नहीं रखना। समस्त व्यसननी में प्रधान है, समस्त पापनी का संकेत स्थान, महान आपदा का कारण है। आपदाएं तो बहुत होती क्या, वहां पे हार गए तो चुकाना है। और असल में होता क्या है, जितने भी ये खेलने जाते हैं, जितने भी ये जुआ खेलते हैं, ऐसा पढ़ा है कि इनमें से 99% हारते ही। कभी कभार तो जीत जाते हो, लेकिन फिर वो अगली बाजी ऊंची लगाएंगे, वहां पे सब वसूल कर लेंगे, खींच लेंगे। और इतना लुटता है ये कि वहां पे इसका घर बार इज्जत सब चीजें लुट जाती। जब देने को पैसा नहीं रहता तो वो वसूलने वाले जान से मार भी देते। क्या महान आपदा का कारण है। अरे देख लो ना, अपने क्या प्रसंग हुआ पांडवों के साथ। वो जुआ ही तो सबसे बड़ा अनर्थ का कारण बना। और क्या व्यसन था उनके? उनके कोई वो शराब मांस वगैरह तो थे नहीं, कोई वेश्यागमन आदि तो था नहीं। ये एक जुए के कारण ही तो कितनी दुर्गति हुई, दुर्दशा हुई उस भव में। महान आपदा का कारण है। समस्त अनीति में महाअनीति है। क्या अच्छा, और उनको जुए का शौक नहीं था? उनको बहला फुसला करके खेल खेल में ही तो बिठाया था कि अरे बचपन की अपन बचपन में कैसे खेलते थे, आओ भैया थोड़ी देर खेलते हैं। बैठ के खेल, और खेल खेल में ही कबाड़ा हो गया। बहुत से लोग बैठ जाते हैं ताश पत्ती खेलने, ये अपने खेलने की चीजें नहीं है। आया समझ में? ये खेलने की चीजें नहीं है, बच्चों को कभी ऐसी लत लगाना ही नहीं। दूसरे खेल हैं बहुत सारे खेलने के, समझदारी के भी और दूसरे खेल भी हैं, लेकिन ये ताश पत्ती वगैरह का खेल अपने घर में तो होना ही नहीं चाहिए। कि हम पैसे से नहीं खेलेंगे, अरे पैसा बिना पैसा खेलना ही नहीं ना, वो क्या काम करना है। ऐसे ही वो बाद में लोगों में चल गया वो तंबोला तंबोला है। महिलाओं की किट्टी में और इसमें बहुत चलता है वो। क्या बच्चे भी खेलने लग गए, किसी के जन्मदिन हो तो तंबोला खिलाएंगे। वो छोटा रूप है, आगे बढ़कर वो ऐसी ही प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। ऐसे खेल भी नहीं खेलना जिसमें ये जुए आदि की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। क्या कह रहे हैं? समस्त अनीति में महाअनीति है ना। सारे व्यसनों में सबसे बड़ा व्यसन है, सारी अनीतियों में सबसे ज्यादा अनीतिपूर्ण कार्य है। या का परिणाम ही महादुष्ट है, बहुत खोटा परिणाम निकलता है इसका। जो अपना समस्त घर संपदा जुआ में संकल्प करिके हूँ अन्य का धन लिया चाहे है। देखो तो सही कितना क्रूर परिणाम है अंदर, कि मैं पूरा का पूरा दांव पे लगा दूंगा, किस लिए? कि इसको सामने वाले को हराने के लिए, और अपना सब कुछ लुटा करके भी सामने वाले का धन खींचना चाहता है। ये कैसा निंद्य भाव है। एक कहानी याद आती है, धर्म परीक्षा में द्विष्ट मूढ़ की कथा। वो मरने के बाद भी सामने वाले का बिगाड़ करना चाहता। क्या कि बेटा मैं तो मर रहा हूं, तू है ना एक काम करना कि मेरी लाश को ले जाके और पड़ोसी के खेत में उसके क्या बोलते हैं पेड़ पर ऐसा खूंटा खूंटे से टांग देना भी। क्यों?
कि दूसरे लोग आकर के देखेंगे इन्होंने मारा तो इसका बिगाड़ कर, मतलब मरने के बाद भी चैन नहीं लेने देना चाहते। मेरी दोनों फूट जाए लेकिन सामने वाले की एक तो फूटनी ही चाहिए। ये हाल जुआरी का भी यही है। क्या कि मेरा इतना धन चला जाए लेकिन सामने वाले का धन कैसे ना कैसे तो खींचूं, यही भाव रहता। अपना समस्त घर संपदा जुआ में संकल्प करिके हूँ अन्य का धन लिया चाहे। जुआरी के एता बड़ा लोभ है, जो को प्रकार पर का धन मेरे आ जाए, ऐसे रात्रि दिन चिंतवन करता रहे है। रात दिन उसका ही चिंतन चलता रहता है, ये दूसरों का सारा रुपया पैसा मुझे मिल जाए। यही तो भाव रहता है, जितने भी खेल रहे हैं इन सबका, सबने दांव लगाए हैं और इन सबका मुझे मिल जाए, यही भाव रहता है उसका। माने कुल मिला के दूसरे का धन हड़पने का इसका मंतव्य है। मेरा धन जाए तो जाओ, अपयश हो, मरण हो, दरिद्रता हो प्रकार पर का धन में जीत लियूं, तभी मेरा जीवितव्य सफल। ऐसा ऐसा तीव्र लोभ उसके चला करता है। क्या, अरे लोग कोई यश तो नहीं फैलाते उसका, सब अपयश ही करते। जुआरी है, जुआरी कोई अच्छा खिलाया आज तक? किसी के संबंध का प्रसंग चले और ये पता चल जाए कि लड़के में और कोई तो एव नहीं, जुआ खेलता है लेकिन बस क्या होगा फिर? कह रहे भैया ऐसों से दूर ही रहो, ऐसे रिश्ते चर्चा ही नहीं करना ऐसे। अपयश हो, मरण हो, दरिद्रता हो जाओ, किसी प्रकार से किसी भी प्रकार से, बस मुझे तो पर का धन जीतना है, दूसरे का धन मुझे मिल जाए, ऐसे ही उसका मतलब भाव रहता है। और जीना ही तभी सफल है कि जब दूसरे का धन अपने हाथ में आ जाए जीत करके, और ये खुश होता है। देखो ये बहुत खोटा भाव है, सामने वाला लुटता है तो इसको आनंद होता है, सामने वाला इसे लूटता है तो ये दुखी होता है। मतलब हर तरह से खोटे भाव है इसमें, खोटे, एक भी काम इसमें अच्छा नहीं। ये तुम्हारी जेब में रखा पैसा मेरी जेब में आ जाए तो है मजा, तो तब है जीत तो। ये कितना खोटा भाव है। तभी जीवित में सफल मानता है। लोभ कषाय की तीव्रता, सो ही महाहिंसा है। लोभ पाप का बाप जो बताया गया वैसे ही नहीं बताया गया, उस लोभ के कारण ये इसके तीव्रता रहती, बहुत लोभ की तीव्रता रहती है और इसी वजह से इसके महाहिंसा रहती। जुआरी का महानिर्दयी परिणाम होए, उसको दया थोड़ी ना। अरे वो दांव जीत गया और सामने वाला मान लो बिल्कुल मरने की नौबत आ जाए तो छोड़ेगा क्या उसको? नहीं, रुका, मैंने जीता, उसको छोड़ेगा नहीं। कह रहे मैं मर जाऊंगा और रोड पर आ जाऊंगा, मैं क्या जानता, रोड पे आए तो आप बीवी बच्चों को बेच दे चाहे, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। ऐसा निर्दयी पने का भाव, ऐसा क्रूर भाव, महानिर्दयी परिणाम जुआरी के होता है। पर का घात ही चिंतवन करे, दूसरे का घात ही विचारा जाता है इसमें। हाँ, परिग्रहानंदी, अरे सभी उसमें, हिंसानंदी भी है, चौर्यानंदी है वास्तव में तो। चौर्यानंदी क्यों? क्योंकि सामने वाला मन से थोड़े ना देना चाहता, लेकिन ये तो खींचता है उस, सारी रौद्र ध्यान है उस। पर का घात ही का चिंतवन करे, जो जुआ में धन हार जाए तो चोरी करे ही। सही है, जुए के पैसे चुकाने के लिए, जो दांव हारा है ये उसको चुकाने के लिए चोरी भी करता है। धन वास्ते मनुष्य को मारे ही, ऐसे कितने ही प्रसंग आपने सुने होंगे। क्या, जुए के पैसे चुकाने के लिए वो मरता है, मार देता है। नए जमाने का बताऊं, ये मोबाइल पे गेम खेलते हैं ना बच्चे, हैं? ये बच्चे अपने वो पिता के अकाउंट में से चोरी करने लग जाते हैं, ऐसी कितनी खबरें तो पढ़ ली अपन। और अपने अपने शहरों में इस तरह के किस्से हो गए। हमारे यहाँ पे करोड़ों लुटा करके बैठे हुए हैं मोबाइल में गेम खेलने वाले, करोड़ों रुपए नीचे आ गए, अच्छा भला व्यापार ठप हो गया। किस लिए? कि बस उसमें चुकाने, ऑनलाइन चलता है आजकल कुछ ये गेम वगैरह चलते हैं। सरकार को तो क्या बोलते हैं उसको, सरकार को तो आमदनी होती है लेकिन दुनिया लुटती है। और कंपनियां तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। क्या, हमने तो पहले ही चेतावनी लिख रखी थी कि इसमें आर्थिक जोखिम है हमने तो लिख रखी थी। जैसे सिगरेट वालों की जिम्मेदारी कितनी, तो बस हो गया, हमने तो फोटो दे रखा है आगे क्योंकि तंबाकू से कैंसर होता है, मरते हैं, हमने तो फोटो भी दे दिया। अब सामने वाला नहीं माने, पिए, तो हम क्या कर सकते?
समझ में आ रही है बात? बहुत खोटा काम है। जो जुए में धन हार जाए तो चोरी करे ही, धन वास्ते मनुष्य नी को मारे ही, जुआरी नी के परस्पर महाक्लेश होए ही, मारा मरी होए ही, मायाचारी होए ही। बोलो, परस्पर में रहता ही झगड़ा रहता ही। अरे क्यों नहीं रहेगा? जब अपनी जेब का धन कोई दूसरा हड़पेगा, किसी भी तरह से हड़पे, वो चाहे जीत कहलाए उसकी, चाहे कुछ भी हो, बुरा तो लगेगा ही ना। उसके प्रति राग तो नहीं रहेगा, द्वेष का ही भाव रहेगा। और कैसे न कैसे अब जो इसने मुझसे लिया है वो तो सब निकालू ही सही, और उसके अलावा इसका भी धन सारा का सारा हर लूं, ये इसके निरंतर भावना बनी रहती है। तो मायाचारी भी करता है, मारा मारी करता है, परस्पर में क्लेश करता है। जिनसे महाप्रीति होए, तिनसे भी महाकपट अनेक छल करी धन ग्रहण करया ही चाहे। ये गजब की बात है। रिश्तेदारी में ही जिनसे प्रेम भी हो ना बहुत, लेकिन खेलने बैठे साहब, हैं, ताश पत्ती खेलने बैठे, अरे दिवाली पे तो शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है जुआ खेलना। कैसी मूर्खता चलती है लोगों में। करते हैं ना बहुत से, दिवाली पे जुआ खेलते। अरे मूर्खों, ये कोई करने लायक काम है? हम्म? वो बैठ जाएंगे। घर के जवाई भाई आए, उनके साथ भी बैठ गए हैं। अब वो इधर तो साले साली बैठे हैं, इधर वो कंवर साहब बैठे हैं, और घर के जवाई बैठे हैं, और सब सब खेल रहे हैं आपस में, और सब एक दूसरे से पैसा खींचना चाह रहे हैं सर। इससे प्रेम बढ़ेगा कि और बैर बढ़ेगा? विचार तो करो। ये कोई करने लायक काम है? देखा है मैंने, इस तरह की भी हरकतें होती है घरों में लोगों के। यार, ये दो चार बेटियां हैं, तो उनके जवाई भी आएंगे, बेटियां भी रहेंगी, और भाई भी हैं दो चार, तो इकट्ठे मिलकर के खेल रहे हैं और खींच रहे हैं, एक दूसरे का पैसा खींच रहे हैं। इसमें बैर ही बढ़ेगा, इससे कोई प्रेम बढ़ने वाला नहीं है। देखो, तो जिनसे महाप्रीति होए, तिनसे भी महाकपट अनेक छल करी धन ग्रहण करया ही चाहे। जुआ कपट का तो स्थान ही है। कपट तो वहां पैदा होना ही होना है, बिना कपट के काहे का जुआ? कपट ही तो है सारा का सारा। है, कैसे भी करके बेवकूफ बनाओ। अब मुझे पता नहीं जाने कैसे कैसे खेल होते हैं उसमें, ताश पत्ती में। कभी खेले भी नहीं और कभी अपने को समझ में आए भी नहीं, लेकिन खेलते हैं ना वो, बेवकूफी बनाते हैं एक दूसरे को। क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना उसके अंदर, ये सब होशियारी करके हजारा छल रचे है। छल प्रपंच की योजनाएं बनाता है। अपनी स्त्री ने जुआ में संकल्प करी दे, पुत्र पुत्री ने संकल्प करी दे, स्त्री ने हारी जाए, पुत्री ने हारी जुआरी को दे दे है। उदाहरण देने की जरूरत नहीं। अन्य मत में तो ऐसा ही प्रसंग पांडवों का बताया है, कि द्रौपदी को भी हार गए और फिर द्रौपदी को भी देना पड़ा, और ऐसा वैसा। कितना निंदनीय काम हो जाता है। बोलो, पहले तो संकल्प कर दे किसका? अपने बच्चे बच्चे की। लेकिन तू उनका अधिकारी है? इसमें कितना बड़ा पाप है, पहले तो ये सोचो। उसने उनको जीव तक नहीं समझा, जीव भी नहीं समझा, वस्तु समझा। या, ये वस्तु तभी तो दांव पे लगाया। ये जीव भी समझता और उनको स्वतंत्र समझता, तो ऐसा ऐसा दांव लगा सकता था कभी? पत्नी को दांव पे लगा दी, बच्चे बच्ची को दांव पर लगा दी, है? और फिर हार जाए तो देता भी है फिर, क्या कि ठीक है आज से ये तुम्हारे गुलाम, या आज से ये तुम्हारी दासी। बोलो, सौंप दिया साहब। इसको शर्म नहीं आई? तो उससे पूछा भी सही एक बार भी, उन बच्चे बच्चियों से या पत्नी से, और कल से वो तुमको लगा देंगे जब, है? ये पापा, मैं आपको दांव पे लगा के आया हूं, है ना? बोलो, कभी संभावना करके तो देखो ऐसी। जब ये लगा सकता है तो वो भी लगाएंगे, यही सीखेंगे और क्या होगा। जुआरी को देते हैं। जुआरी दरिद्री व्यसनी को पुत्री पुत्री सीती परणाय दे। इसमें क्या लिखा है? पुत्री सीती परणाय दे। हाँ, बस पुत्री लिखा है यहाँ, परिणय दे तो मतलब वो शादी करवा देता, शादी करा देते हैं। क्या करो, जीत लिया उसने तो। और क्या क्या करता है देखो। जुआ में अपना मकान रहने को बेच दे, तथा डार ऊपरी लगाए दे है।
पुत्र को बेच दे है। सब चीजें रख देते हैं ना कि लो मेरा मकान दांव पे लगाता हूँ, बच्चे को दांव पे लगाता हूँ, रख लो इनको रख लो। ऐसा तक कर देते। लक्ष्य धन का धनी, एक क्षण में समस्त धन हारी दरिद्री हो जाए है। देर थोड़ा लगती है, एक दांव पलटा और सारा का सारा लुट गया। हैं? जितना कुछ जीता था वो तो गया ही सही, और खुद की संपत्ति भी साथ में गई। ऐसे प्रथमान योग में जाने कितने उदाहरण आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, और वर्तमान में भी अखबारों में इस तरह के, खबरों में इस तरह के किस्से खूब आते हैं। क्या जुए में हार गया सब। अरे व्यसन सारे ऐसे ही है, कोई भी व्यसन हो। हमारे को जानकार थे, 500 बीघा जमीन, या 500 बीघा जमीन, किसको बोलते 500 बीघा जमीन। अब वो, उनके भूखे मरने की नौबत आ गई, किस लिए? सिर्फ एक व्यसन के कारण, वो शराब। शराब में सारी जमीनें निकल। एक व्यसन इतना खोटा होता है। अब ये जुआ तो बड़ा भारी है, तो एक दांव में ही इधर का उधर कर देते। देखिए, ये जो पैराग्राफ दो तीन अपन ने देखे हैं, इसमें थोड़े से संशोधन है, वो लगा लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपन। अ, ये जो जुआ त्याग वाला पैराग्राफ है, नीचे ही नीचे, यानी जहां से अपन ने प्रारंभ किया, इसकी तीसरी लाइन में, वह अपना सब घर संपत्ति जुआ में हार कर भी दूसरे का धन लेना चाहता। हार कर नहीं है वो, लगा कर भी, क्योंकि हार ही गया तो लेगा कहां से। अपना दांव लगा कर, है ना, हार करके स्थान पर लगा कर लीजिएगा। जुआ में लगा कर भी दूसरे का धन लेना चाहता। इसके बाद नीचे से दूसरी लाइन में, अपयश होता हो तो हो, ये जो लिखा ना, अपयश होता हो तो हो, इसके बाद लिखिए मरण होता है तो हो। ये लाइन छूट गई यहाँ पे। अपयश के बाद दरिद्रता वाली बात है ना, अपयश होता है तो हो, दरिद्रता होती है तो हो। दरिद्रता के पहले 132 नंबर पेज पर नीचे ही नीचे, 132 पे नीचे ही नीचे, नीचे से दूसरी लाइन, अपयश होता है तो हो, मरण होता है तो हो, बस इतना सा जोड़ लीजिए। मरण होता है तो हो, दरिद्रता के पहले, मरण होता है तो हो, है ना। और इसी पैराग्राफ में ऊपर जो तीसरी लाइन थी, उसमें जुआ में हार कर के स्थान पर लगा कर। ठीक है। अगले पेज पे 133 पेज पर दूसरी लाइन में, घात करना ही विचारता है, वो तो मिसप्रिंट हो गया, विचारता कर लीजिएगा, री के स्थान पर भी कर लीजिएगा, विचारता है। फिर ये जो अभी दूसरा पैराग्राफ अपन ने पढ़ा, क्या, खैर ये लाइन तो अब आएगी दूसरे पैराग्राफ में, चौथी लाइन, यदि जुए में धन जीत कर लाता है तो, मिला 133 पर दूसरा पैराग्राफ, उसकी चौथी लाइन, यदि जुए में धन जीत कर लाता है तो महाअभिमान पैदा हो, अभिमान के साथ महा जोड़ी, महाअभिमान पैदा हो जाता। और इसकी जो आखिरी लाइन है इसी पैराग्राफ की, महारौद्र ध्यान के प्रभाव से मरकर महाकुयोनि पाकर संसार में भटकता रहता है, ये ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये सदाशिव जी ने नहीं लिखी, लेकिन अच्छी है लाइन तो काम की। और इसी पेज में नीचे वाला जो सबसे आखिरी पैराग्राफ है, इसकी दूसरी लाइन, चौपड़ शतरंज गंजफा, गंजफा नहीं है, गंजीफा है, गंजीफा होता है, गंजीफा भी एक तरह का खेल होता है। गंजीफा ई की मात्रा लगानी है बस, ज में ई की मात्रा, गंजीफा। हो सकता है कहीं पे गंजफा बोलते हो तो उन्होंने वैसे ही लिखा। चलिए देखते हैं वापस से उस विषय को अपन। क्या किया कि जुआ में अपना मकान रहने को बेच दे तथा दार ऊपर लगाए दे है, पुत्र को बेच दे है, लक्ष्य धन का धनी, एक क्षण में समस्त धन हारी दरिद्री हो जाए। लाखों धन का, अब उस जमाने के लाखों तो आज के अरबों हो गए, यूं समझना। क्या, उस जमाने के लाखों अब करोड़ों नहीं, अरबों, इतना गुना हो चुके।
क्षण भर में समस्त धन हार करके दरिद्री हो जाता, दरिद्री हो जाए तदि महा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ते मरी दुर्गति में भ्रमण करे। दरिद्री होकर के बहुत आर्त रौद्र ध्यान पूर्वक मरता है और फिर दुर्गति में ही जाता है, कहाँ जाएगा, उसके कोई सुगति तो होने वाली नहीं, वहां पे भ्रमण करता है। ये तो हारने वाले की दशा हुई। देखो जीतना वाला, अरे धन जीत ले आवे तो महामद उपजे, हार गया तो ऐसी दुर्दशा होनी, मर जाएगा, दुर्गति में चला जाएगा, और जीत गया तो मद होगा, बहुत मद होगा, देखो मैं इतना जीत करके लाया, हाँ, मैंने इतना धन जीता। महामद उपजे कुमार्ग में ही जाका धन खर्च हुए है। लौकिक में कहावत है, चोरी का माल मोरी में। चोरी का माल कहाँ जाता है, मोरी में ही जाता है, मोरी माने नाली, है ना, नाली में ही जाता है। ये जो जुए आदि का धन है वो ऐसा व्यसन आदि में ही बर्बाद होगा, पाप में ही खर्च होगा, वो कभी भी अच्छे काम में लग ही नहीं सकता, ये नियम है। मद्यपान भंगापान आदि करे है, भंगापान यानी भांग, मद्यपान करता है, भांग आदि पीता है, वेश्या में आसक्त हो जाए है, जो जुआरी होगा, है, ऐसे जो अनीति पूर्वक और मायाचारी चोरी आदि पूर्वक जिसने धन कमाया है, उसका पैसा इसी जगह लगेगा। देखो बुद्धि जहाँ एक जगह खोटी हुई ना तो वो खोटी जगह पर ही जाएगी, इसलिए वो एक व्यसन अपने आप दूसरे व्यसन को लाता है खींच कर। जैसे सम्यक श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को खींच करके लाता है, अपनी जाति वाले को ही लाएगा ना, तो ऐसे ही एक व्यसन वो दूसरे दूसरे व्यसनों को ही लाए। इसलिए बचना भैया, बहुत बचना, एक छोटा भी व्यसन नहीं रखना, है? किसी भी प्रकार का किसी भी रूप में व्यसन मत रखना। आया समझ में? ताश पत्ती हम तो बिना पैसे के ही खेल रहे हैं, खेलना ही नहीं, क्यों खेलना ऐसा बेकार खेल। दूसरे कुछ दिमाग वाले और खेल होते हैं, वो खेलो ना जिसमें थोड़ा सा बुद्धि कौशल भी, इसमें क्या बुद्धि लगेगी, इसमें तो छल कपट के अलावा और कुछ भी नहीं। ताश पत्ती में और कौन सी बुद्धि लगेगी। देखो क्या लिखा है, सुमार्ग में धन लागे नहीं, एक सेकंड, मद्यपान भंगपान आदि करे, वेश्या में आसक्त हो जाए, सुमार्ग में धन लागे नहीं, उसका धन अच्छी जगह पे लगता ही नहीं कभी। जुआरी ते न्याय रूप अन्य आजीविका नहीं करी जाए है, ये भी एक बड़ी समस्या है। जिसको जुए आदि का शौक लग गया ना, वो न्याय नीति युक्त कभी धंधा कर ही नहीं सकता, अच्छे धंधे व्यापार आदि में उसकी बुद्धि लगेगी ही नहीं, क्योंकि वो हर जगह ऐसे ही तिकड़म लगाता रहेगा। धन हारने वाले को किस प्रकार का रौद्र ध्यान, धन हारने वाले को तो आर्त ध्यान, जीत गया तो रौद्र ध्यान, तो ऐसे आर्त रौद्र ध्यान दोनों शामिल किए वहां, है ना। सामान्य कथन है, उसको ऐसे ही समझना है कि जुए में या तो ये हाथ आएगा या वो हाथ आएगा, दोनों में से एक न एक चीज तो हाथ आए। तो जुआरी ते न्याय रूप अन्य आजीविका नहीं करी जाए, जुआरी की प्रतीति जाती रहे है। विश्वास करता है क्या कोई? अरे 100 रुपए भी उसको संभालने के लिए दोगे क्या? अरे इसको मत देना, ये जाने का दांव लगा देगा तो वापस भी नहीं आएंगे पैसे। कह रहे नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे काहे का बहुत अच्छा है? तो जुआरी कभी ये नहीं देखता कि मेरी जेब में पैसा किसका है, मेरा है या किसी और का, तो अरे बस अभी जीत जाऊंगा ना, अभी जीत जाऊंगा, उनको उनका दे दूंगा, तो जीतता नहीं कभी। प्रतीति जाती रहे, याकू को धन नहीं दीजे है, कोई भी धन नहीं देता ऐसे यार, संभालने के लिए नहीं रखता। अरे आपका अगर कोई ऐसा मित्र या रिश्तेदार हो, मित्र तो खैर होगा ही क्यों, मित्र तो अपनी पसंद के होते हैं ना, और ऐसी पसंद तो होती नहीं है किसी। रिश्तेदार जरूर कोई कोई ऐसे हो सकते हैं, अगर मान लो इस तरह का हो, तो कोई थोड़े बहुत पैसे कि हम बाहर जा रहे हैं, थोड़े दिन तुम्हारे यहाँ संभाल के रख लो, ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं संभलाता। ऐसे जुए आदि के जिसको शौक हो उसको कोई नहीं संभलाता, कोई नहीं देगा। जुआरी के सत्य वचन कदाचित नहीं होए है, कभी सच्चाई बोलेगा ही नहीं, वो नहीं बोलता सर। जुआरी के शुभ परिणाम होए ही नहीं, कैसे होगा? जब दिन रात दूसरे का धन हड़पने की इसके वांछा चलती रहेगी,
वही विचार चलता रहेगा, शुभ परिणाम कहाँ से होंगे? मंद कषाय के परिणाम नहीं होंगे, शुभ परिणाम नहीं होंगे। अपना पूर्वोपार्जित कर्म का दिया न्याय का धन में संतोष कदाचित आवे नहीं। हाँ, उसको कभी संतोष नहीं आता। वो सोचता अरे यार 1 लाख की बाजी लगाई थी, अगर 10 लाख की लगाता तो आज ही करोड़ हो जाती। इतनी क्यों लगे, उसके दिमाग में लालच हमेशा बना रहता। तो उसको कभी धर्म ध्यान तो होता नहीं है। उसके अलावा वो न्याय के धन में कभी संतोष नहीं आता उसको। न्याय पूर्वक धन जो मिलता, इतने से क्या होगा मेरा, मैं तो एक बार में इतना कमा लेता। वो यूं सोचता कि तू कमा लेता, तेरे हाथ में है वो जो तू कमा लेता है। न्याय के धन में संतोष नहीं आता उसको। और ये बहुत बड़ी बात है लौकिक जीवन के लिए। अगर न्यायोपार्जित धन में आपको संतोष नहीं आता तो समझ लेना दुर्गति पक्की है। न्यायोपार्जित धन में अगर संतोष है तो आप सब पापों से बच जाओ, ईमानदार बने। और न्याय से कमाए हुए धन में अगर संतोष नहीं है, और चाहिए, तो फिर खोटे काम, रिश्वत इत्यादि और व्यर्थ के जो दूसरे पाप हैं उनमें लगेगा। देखो, गृहस्थ जनों को भी इतनी सावधानी रखनी चाहिए। जो कमाने वाला है उस पर ऐसा दबाव नहीं डालना कभी भी, है ना। अब वो चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, है ना। जो कमा रहा है उस पर अनर्गल इच्छाएं नहीं थोपना, जिससे उसका ईमान बिगड़ने की नौबत आए। क्या, देखो होता है ना, बहुत से तो जीना हराम कर देती है वो पत्नियां। क्या, बहुत से ऐसे ऐसी होती है। स्वाध्यायी घरों में नहीं होती, लेकिन दूसरे घरों में तो देखने को मिलती है। कि कहीं पे घुमाने भी नहीं ले जाते। देखो पड़ोसी को, देखो स्विट्जरलैंड होकर गए, तुम मुझे कश्मीर भी नहीं लेके गए हैं। और मुझे तो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो हर साल में 2-4 बार तो मेरे को एक एक हार बना करके दो, और ये दो और वो दो। प्रथमा योग में प्रसंग नहीं पड़ेगा? हैं? वो चोरों के ज्यादातर ऐसे ही प्रसंग है। वो चोर चोरी इसलिए ही करता है कि वो उसको किसी प्रेमिका को देना है, या किसी पत्नी को देना है, या कुछ को देना है। तो बच्चे प्राण पी रहे हैं उसके कि पापा, दूसरे के पापा ने तो देखो उसको वो दे दिया, तो क्या बोलता है, ये वाला मोबाइल दे दिया, और उसके पास ये कंप्यूटर है, और उसके पास ये है, और आप हमको कुछ दिलाते ही नहीं। अब वो बेचारा क्या करे, जितना कमाता है उसमें वो नहीं हो रहा है, तो फिर वो अन्याय अनीति करने लगे। इसलिए कभी भी कोई हो, चाहे वो कमाने वाला हो, चाहे वो खर्चने वाला हो, एक संतोष वृत्ति तो होनी ही चाहिए। आया समझ में? जो भी कमाऊ व्यक्ति है घर का, जो भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और बाकी जो है दूसरे, तो उनको उस पर एक संतोष का भाव रहना चाहिए। अरे हमारे सतियों के जीवन से सीखो। क्या देखा था ना, अनाकांक्ष, अनाकांक्ष गुण था ना सम्यक दर्शन का, भूल गए क्या? अरे निकांक्षित का नाम अनाकांक्षी तो दिया गया है? अनाकांक्ष बोलो या निकांक्षित बोलो, एक ही बात है। निकांक्षित गुण है सम्यक दर्शन का। जिस जीव को अपने जीवन में संतोष नहीं है, समझना वो निकांक्षित नहीं हो सकता। भाई, बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है ना, उतना तो हो ही रहा है ना, कि बाकी फिर उसके बाद और क्या चाहिए? हाँ? तो मुझे तो ये भी दिलाओ, ये भी दिलाओ, ये भी दिलाओ, और ये परेशान हो जाता। देखो, किसी की नीयत जिससे खराब हो, ऐसा काम नहीं कर, ऐसे मार्ग पर नहीं लगा। वो एक लौकिक में ऐसी कहावत चलती है क्या, कि मेरी जरूरतें कम है, इसीलिए मेरी नियत में दम है। जिसकी जरूरतें कम होती है, उसी की नियत यानी उसका जो ईमान है वो दमदार बना रहता है। जिसकी जरूरतें बढ़ गई, जरूरतें नहीं बढ़ती हैं, जरूरतें कभी भी नहीं बढ़ती, विलासिता बढ़ती। क्या आया समझ? एक वो जो अपन कहते हैं ना, आवश्यकता और विलासिता। हाँ, ये गाथा देखी तो थी अपन ने, लाहे थोए भी तुसे दी, इसी में तो आई थी मेरे ख्याल से। अपरिग्रह मतलब परिग्रह परिमाण व्रत में, उसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा आई थी ना, लाहे थोए भी तुसे दी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी वो। थोड़े ही लाभ में संतुष्ट हो, थोड़े ही उसमें परिग्रह में, जिसमें जीवन चल रहा है ना आराम से, तो क्या दिक्कत? देखिए,
अपना पूर्वोपार्जित कर्म का दिया न्याय का धन में संतोष कदाचित आवे नहीं। एकांत में एकाकी को मारी धन खोस ले जाए, ये भी कर लेता है। किसी को मार करके एकांत में लूटपाट करने लगता है, फिर जुआरी की हो जाती है ऐसी स्थिति, क्योंकि चुकाना है इसको, तो अब किसी से भी खींचेगा, छीनेगा, नहीं देगा तो जान से मार करके ले लेगा, धन खोस ले जाए। अपना घना नाता, एक सेकेंड, अपना घना नाता दारत नाई हो, दार तनई, अच्छा अच्छा, ठीक है, भाई वगैरह के संबंध में है ये, रिश्तेदारी, नातेदार, नातेदार। अच्छा, तनाई, तनाई, देखो एक और नया शब्द मिला, तनाई। तनाई का क्या मतलब? तनाई माने सहोदर। हमारा जिससे तन का यानी शरीर का संबंध हो, तनाई। अपना घना नातादार तनाई हो, ताकू एकांत में मारी आभरण आदि ले ही जाए है। अरे भाई को मारने तक से नहीं चूकता, भाई की छोड़ो। ऐसे प्रसंग सुने हैं कि वो जुए के लिए, मतलब जुए की राशि चुकाने के लिए अपने माँ बाप को मार दिया, क्योंकि सारा उनके अंडर में था ना, तो इसको चुकाना था, माँ बाप को मार दिया, उनका हड़प लिया सब पैसा। आभरण आदि ले जाए, जुआरी की प्रतीति मूर्ख होए सोहू नहीं करे है। एक मूर्ख जन भी जुआरी का विश्वास नहीं करता। पर के धन को, पर के धन की अति तीव्र तृष्णा करी, उदयवनी की बोलारी बोले है। बोलो, ये भी इसमें हो जाता, ग्रहित मिथ्यात्व का भी पोषण करने लग जाता। उदयवादी की बोलारी बोलता, बोलारी समझता है? बोलारी माने मन्नत मांगन, या ऐसी मन्नत मांगता है वो कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर दूंगा, सिंहासन चढ़ा दूंगा, छत्र चढ़ा दूंगा, उदयवादी की बोलारी बोलता। मिथ्या धर्म, एक सेकंड, आभरण आदि ले जाए तो हो ही गया ना। हम्म, मिथ्या धर्म सेवन करे है, संतोष शील निराकुलता को जलांजलि दे है। उसके जीवन में कहाँ दिखेगा संतोष, शील, क्षमा, ऐसे जो विशेष गुण है, निराकुलता, ये नहीं दिखने वाला। आकुल व्याकुल ही होगा हमेशा, हमेशा आकुल व्याकुल होता रहे। अति लोभ के परिणाम ते विपरीत बुद्धि हो जाए है, परमार्थ जाने नहीं। तीव्र लोभ के बिना तो जुआ होता भी नहीं। अति लोभ के परिणाम से विपरीत बुद्धि हो जाती है ना, परमार्थ को जानता नहीं है। धर्म को श्रद्धान स्वप्न में हु नहीं होए है, सपने में भी उसको धर्म का श्रद्धान नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन तो जाने कहाँ गई बात। ऐसे व्यक्ति को धर्म का प्रारंभ तक नहीं हो, समझ में आ रही है बात? धर्म का प्रारंभ भी नहीं होगा, इसलिए अपने को तो ऐसा काम करना ही नहीं, लेकिन ऐसे काम करने वालों से भी दूर ही रहना, ऐसे काम वालों का संसर्ग भी नहीं करना। क्या, ना बच्चों की मित्रता ऐसे लोगों से करानी या कुछ करनी, समझ में ही बात? तो अपने वे भी नहीं होता। समस्त पापनी का मूल जुआ को जानी, दूर ही ते त्याग करो। भैया सारे पापों का मूल है, इसको छोड़ो दूर से। जुआरी की बुद्धि कोटि ने उपाय करी, विपरीतता नहीं छाड़े। कितना ही समझा लो, हाँ हाँ भी करेगा, हाँ सही बात है, सही बात है, अब नहीं करूंगा, अब नहीं खेलूंगा, लेकिन जैसे ही मौका लगा पहुंच जाता। व्यसनी की ऐसी आदत होती है, वो छोड़ना भी चाहे तो फिर छूटता नहीं है। ऐसे उसके मन पर, बुद्धि पर कब्जा कर लेता है ये व्यसन। जलांजलि और तिलांजलि एक जैसा ही है, ये क्या अन्य मत के शब्द है असल में? क्या, वो कभी कोई मर जाता है ना, उसके बाद जलाने के बाद फिर वो ऐसे पानी से वो अंजलि देके कि अब हो गया काम पूरा इनका, वो जलांजलि कहलाती है। ऐसे ही तिलांजलि की, वो माचिस की तीली से वो लगा दिया, ये तिलांजलि, ऐसा। या उसमें आखिर में तिल्ली वगैरह फेंकते होंगे, इस वजह से तिलांजलि नाम होगा, जो भी होगा। तो अन्य मत के प्रचलित शब्द हैं। कुल मिला के उसको समाप्त कर देना, उसको निकाल देना अपने मन से, उसको जलांजलि और तिलांजलि, ऐसा।
जुआरी की बुद्धि कोटिन उपाय करी विपरीतता नहीं छाड़े, परलोक में दुर्गति हो जाए है। जुआरी तो तीव्र लोभ करी अपना आत्मा को घत्या है। देखो, कि दूसरे का तो घात किया या नहीं किया, लेकिन तीव्र लोभ के कारण अपने आत्म स्वरूप का घात तो किया ही किया इसने। देखो क्या कह रहे हो, बहुरी, केतेक अज्ञानी जुआ में हार जीत धन की तो नहीं करे, परंतु मनुष्य जन्म को वृथा व्यतीत करने का इच्छुक धन संकल्प करी तो जुआ नहीं करे है, और क्रीड़ा के निमित्त चौपड़, शतरंज, गंजपो इत्यादि अनेक अविद्या करे। रुपए पैसे से तो नहीं खेलते। वही बात जो आगे थोड़ी देर पहले अपन जो कर रहे थे, ताश पत्ती अभी पहले के जमाने में चलता था, चौपड़, शतरंज तो अभी भी चलती है। देखो अब, लेकिन शतरंज अलग तरह की, पहले की अलग थी। पहले उसके अंदर वो दांव पर लगाते थे, शतरंज दांव पर लगा करके खेलते थे। आया समझ में? ऐसा होता था पहले, इस वजह से यहाँ उसका नाम। सामान्य रूप से कोई बुद्धि के लिए वो खेलता, वो अलग बात है। हालांकि वो खेल में भी कोई पुण्य नहीं है, लेकिन उसको जुए जैसा मत समझना। जुए जैसा तो ये चौपड़। अरे जो भी पासे से खेला जाए, जिसमें जीव का पुरुषार्थ कुछ नहीं, दिमाग कुछ नहीं है ना। शतरंज और जुए में अंतर दिखाया, शतरंज और चौपड़ में, बनारसी दास जी ने। क्या, इस चौपड़ में तो पूरा वो पुरुषार्थ है ही नहीं कुछ भी। वहां तो आपने पासे फेंके और पासे में जो नंबर आया उस हिसाब से चलता है। और ऐसे ही ये शतरंज है, शतरंज में दिमाग से चलता है पूरा, योजना बनाता है कि ऐसा यूं करेंगे ऐसा, है ना। तो वो अलग चीज है, उसको जुए में ऐसे शामिल नहीं करना। लेकिन कोई दांव लगा करके खेले तो उसमें भी वैसा समझ। गंजफा पहले चला करता था, गंजीफा, है ना, शायद गोल ऐसा होता था, है ना। मुझे ध्यान नहीं, देखा नहीं, लेकिन ऐसा उसके बारे में सुना है। ऐसे ही वो भी दांव वाला ही खेल था, उसमें भी पासे और ये सब चीजें होती थी। गंजीफा कहलाता था। खैर क्या करना, जिस गली जाना नहीं उसका नाम भी क्यों। वो तो खैर एक मालूम पड़ गया कि पुराने जमाने में ये चला करते थे। अपन तो आज के उदाहरण ले, आपके वो क्या बोलते हैं उसको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, ये किट्टी वगैरह में चलता है, तंबोला, तंबोला हाउजी। हाउजी बोलते हैं, तंबोला बोलते हैं। तो पर्चियां निकालते हैं, नंबर काटते रहते हैं बैठे बैठे। तो सट्टेबाजों का काम नंबर काटना। और नंबर नंबर ही तो निकलता है सट्टे में, और क्या है। सट्टा चलता है भारत में, जाने कहाँ कहाँ का सट्टा चलता है। और उसमें ये नंबर निकला, ये नंबर निकला, ये नंबर निकला, ऐसे खेल। क्या कहा, बहुत से समय व्यतीत करने के लिए, कि ट्रेन का लंबा सफर है, बैठ गए 5-7 जने खेलने लग गए आपस में। पहले खूब होता था इस तरह से। आजकल ये मोबाइल ने इतना तो कर दिया, दूसरे लोगों के साथ नहीं कर रहे, लेकिन अब ऑनलाइन चलने लग गए। अब ऑनलाइन चलता है। छोटे छोटे बच्चों के खेल भी ऑनलाइन चल गए, जिसमें पैसे लगा रहे हैं। वो लूडो वूडो क्या, वो भी पैसे से करने लग गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कि छोटे बच्चे जो टाइम पास के लिए खेला करते थे, इसको इन्होंने वो सट्टे का साधन बना दिया, जुए का। है समझ। और क्रिकेट के नाम पे भी चलता ही है, वो अपनी टीम बनाओ और फिर उसके अंदर वो पूरा जुआ है। कभी नहीं करना, बच्चों को भी दूर रखना ऐसे खेलों से। क्या, कि हम तो क्रिकेट की टीम बना, काहे की टीम बना रहे, तू तेरे हाथ में है वो सब चीजें। देखो, कहते एक अज्ञानी जुआ में हार जीत धन की तो नहीं करे, परंतु मनुष्य जन्म को वृथा व्यतीत करने का इच्छुक। क्या कह रहे हैं, वृथा व्यतीत करने का इच्छुक। अरे यहाँ पे हमको धार्मिक कार्यों का टाइम पूरा नहीं मिल पाता है, इसको इतना समय मिल रहा है फालतू, जो ये वृथा व्यतीत करना चाहता है। वृथा व्यतीत करने का इच्छुक धन का धन संकल्प करी तो जुआ नहीं करे है, और क्रीड़ा के निमित्त, कि हम तो खेल रहे ऐसे, क्रीड़ा के निमित्त चौपड़, शतरंज, गंजपो इत्यादि अनेक अविद्या करे। ये भी अविद्या ही है। आत्मविद्या के अलावा वैसे तो सारी अविद्या, लेकिन ये सब पाप की अविद्या। तिनके हार में और जीत में राग द्वेषनी की तो बड़ी तीव्रता है। हर्ष विषाद बहुत होए है, कपट बहुत करे है, पिता पुत्र हु परस्पर विसंवाद कलह करे ही है। आपस में झगड़ने लग जाए कौन, अरे बाप बेटे एक दूसरे का लिहाज नहीं रखते। बाप बेटे साथ बैठ के ताश खेल रहे हैं, ये कैसा दृश्य है। हम्म? जैन के घरों का ये दृश्य है।
कि साथ बैठ के, और फिर बाद में आपस में झगड़ने लग जाते हैं। भैया अच्छी चीजें सिखाओ, बाप बेटे साथ बैठ करके स्वाध्याय करें, ये दृश्य होना चाहिए अपने घरों में। और यहाँ तो ताश पत्ती खेल रहे हैं साथ बैठ के, हैं? ये क्या काम। देखो, पिता पुत्र हु परस्पर विसंवाद कलह करे ही है, परिणाम में जीत हार में तीव्रता ने प्राप्त होए है, ऐसी अविद्या है। तीव्र परिणाम होते हैं, वहां क्लेश होते हैं बहुत, ऐसी बहुत तीव्रता आ जाती है परिणामों में, ऐसी ये भयंकर अविद्या है जो इस क्रीड़ा में रचे है, ताका इस लोक संबंधी सेवा विणज लिखना इत्यादि समस्त कार्य बिगड़ जाए तो हु छाड़ नहीं सके। उसका खुद का काम धरा रह जाए, दुकान धंधे चौपट होगी, है? दुकान पे तो मन नहीं लगता इसका, मुंह का लगते हुए पहुंच जाता अड्डे पर, जुए के अड्डे पर, है? अब अड्डा कहाँ है, अब तो हाथ में ही है सारा अड्डा। ये दुकान पे ग्राहक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मोबाइल में बैठे बैठे ये दांव लगा रहा है, तो इसका व्यापार भी ठप हो जाता है ना। इसकी सेवा, सेवा अगर मान लो नौकरी है तो नौकरी पे ध्यान नहीं देता, वाणिज्य आदि पे ध्यान नहीं देता, लिखना इत्यादि समस्त कार्य बिगड़ जाए, लिखने पढ़ने का कुछ काम हो वो बिगड़ता है, तो हु छाड़ नहीं सके, तो भी नहीं छोड़ पाता। जाके द्यूत क्रीड़ा है, ताके अन्य उद्यम का अभाव होए, दरिद्रन दरिद्र नजीक आवे, जिसके जुआ की क्रीड़ा दिखेगी उसके दूसरा सब उद्यम तो बिगड़ ही जाएगा, और दरिद्रता नजदीक आएगी, आएगी 100% है। हीण नीच मलिन जाति जाति के तेहु बरोबरी बैठी द्यूत क्रीड़ा करे। जुआ खेलने वाला कौन सा जाति देखेगा, तो उन सबके नजदीक बैठ करके देखेगा। या नहीं देखे हैं, यो मुसलमान है, घोड़ा को चाकर है, नाई कलाल धोबी समस्त द्यूत क्रीड़ा में शामिल प्रत्यक्ष देखिए। ये नाई के पहले दो नाम जोड़ लीजिए, मुसलमान, साइस, मुसलमान और साइस। साइस माने घोड़े का नौकर जो होता है ना, उसको साइस कहा जाता है। इन्होंने जो लिखा ना, घोड़े का चाकर, चाकर है मतलब साइस, साइस बोलते हैं, सा ई स, साइस भी बोलते हैं, साइस भी बोलते हैं, दोनों रूप चलते हैं उसके। जब अन्य जातियों के नाम है तो मुसलमान का भी लिखा ही है उन्होंने, तो लिख लिया। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे जिनको ये शूद्र कहता है या जिनको म्लेच्छ कहता है, उनके साथ बैठ करके वो व्यसन का काम कर, और व्यसन ऐसी चीज है, या शराबी कभी नहीं देखेगा कि मेरे पास वाला शराबी कौन है, या किसकी बोतल से मैंने वो शराब पी ली है, या मैं किस, अरे वो तो सारा ही काम खोटा हो गया। काहे की जाति कुल, है? देखो, हरिवंश राय बच्चन था ना, उसने मधुशाला नाम की एक कविता लिखी। उसने कभी जिंदगी में शराब नहीं पी हालांकि, है ना, और उसने वो दूसरे एंगल से लिखी है, लेकिन उसमें ऐसी पंक्तियां आती, या मंदिर मस्जिद बेर कराते मेल कराती मधुशाला। अब इस लाइन का अर्थ क्या है? ये सब एक में एक हो जाते हैं। मंदिर मस्जिद में तो झगड़ा कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये जैन, ये बौद्ध, ये ब्राह्मण इत्यादि, और शराब वगैरह की ये व्यसन तो सब एक में एक हो जाएंगे सारे के सारे। ये कौन हिंदू और कौन मुसलमान, सब एक जैसे हो गए वहां। व्यसन में काहे की जात पात। अरे जो व्यसनी है उसने अपनी जाति को तिलांजलि तो पहले ही दे दी, जिसके व्यसन का शौक है उसने अपने जाति का गौरव तो पहले ही गंवा दिया। उसको किस बात का हो कि मैं जैन हूं, जैन हूं, काहे का जैन है, ये तुझ में और दूसरे में क्या अंतर है। ऐसा जैन होता है क्या कोई व्यसनी। बरोबर उनके बरोबर बैठ द्यूत क्रीड़ा करे, या नहीं देखे यो मुसलमान है, घोड़ा को चाकर है, नाई कलाल धोबी समस्त द्यूत क्रीड़ा में शामिल प्रत्यक्ष देखिए है, जिनकी महादुर्गंध आवे है, बोलो, जिनकी महादुर्गंध आवे है, वस्त्र में जुआ झड़ी झड़ी पड़े है। क्या कि नहीं नहीं, अब तो जुए वगैरह नहीं होती है। अरे नहीं होती हो, बदबू नहीं आती हो, तो रूप बदलने से क्या होता है, तो सारे ही काम खोटा है। वस्त्रों से जुएं झड़ झड़ के पड़ती है, तिनके बरोबरी बैठी रमिए है,
इसको शर्म नहीं आती? अब कैसे समझाए, इस जमाने में तो ये बात चलेगी नहीं कि नहीं साहब वो तो परफ्यूम वगैरह सब लगा लोगों के आता है और बहुत है, ऐसा गंदा गंदा नहीं दिखता। अरे उसका मन ही गंदा है, वो शरीर से तो गंदा है ही है। उनके नजदीक बैठ करके रमता, अन्य अधमनी का स्थान में आप जाए बैठे हैं। जो नीच लोगों के बैठने के स्थान है वहां बैठ जाता, क्योंकि व्यसनी तो वहीं बैठे, उनके साथ ही बैठेगा। मार्ग में खेलते देखी करी खड़ा रह जाए, बैठवा को स्थान नहीं होए तो आप खड़ा खड़ा ही देखे है। ऐसे भी होता है बहुत से, हमने देखा है ऐसा बचपन में। और ये अब देखो क्या कहूँ, जो पुराने नगर है ना, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे ऐसे स्थान है ना, मालवा प्रांत में तो बहुत है, जहाँ पे गलियों में है बड़े बूढ़े भी बैठ करके बैठ जाएंगे 5-7 जने दिन दोपहरी में, और बैठ करके ताश पत्ती खेले। अब छोटे बच्चे वहां से निकलते देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, और देखने खड़े हो जाते हैं बच्चे, ऐसे उनको चस्का लग जाता है, बिगड़ करके धूल हो जाता है। अन्य अधमनी का स्थान में आप जाए बैठे, मार्ग में खेलते देख कर ही खड़ा खड़ा रह जाए, देखने लग जाए वहां पे, अपना काम भूल जाए। हैं? बैठने का स्थान नहीं हो तो खड़े खड़े ही देखे, ऐसा व्यसन है। खावना पीवना देन लेन सब छाड़ी खड़ा हुआ देखे है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है ये मोबाइल का भी तो व्यसन ऐसा ही है, खाना पीना सब छूट जाता है, यूं कहीं यूं खड़ा रहेगा क्या, खड़े खड़े चलाता रहेगा। और ऐसा बिल्कुल, खाना नहीं सूझ रहा है, पीना नहीं सूझ रहा है, लेन देन भूल गया। ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में बहुत झगड़ा है इस बात का। तो बाप उस बेटे से ये कहता है कि क्या इसमें ही पूरा खो गया, पूरी दुकान की मिट्टी पलीत कर दी, सारा व्यापार का क्या बोलते हो भट्टा बैठ गया है। खाना पीना देन लेन सब छाड़ी खड़ा हुआ देखे। मणियार नीलगर कमणीगर विसायती समस्त मांस भक्षी नीच कर्मिनी के शामिल ख्याल खेले हैं देखे। ख्याल यानी खेल, पहले ख्याल चला करता था, ख्याल बोलते थे, वो ख्याल का ही बिगड़ा हुआ रूप है खेल। आया समझ में? और खेल शब्द है ना प्राकृत में भी चलता था, अपन ने देखी थी ना गाथा, खेड़े बिना काया हुआ, क्या कि ये तुम खेल में भी नहीं धरना यह अचेलक वृत्तियां, आया तो था अष्टपहुड़ में। तो खेड़, खेड़ का खेल, खेड़ का खेल, ऐसे खेल बना। और ख्याल पुरानी भाषा में ख्याल कहते थे। तो ये जो मणियार है, मणियार यानी मणियार समझता हो, मणिहार, मणिहारी का काम करते हैं ना, लाख वगैरह का चूड़ी का काम जो होता है वो मणिहार बोलते हैं। और नीलगर, ये सब हल्के काम समझे जाते हैं और हल्की जातियों के काम समझे जाते हैं। कमणीगर, कमणीगर के लिए क्या लिखा? हम्म, इसमें नहीं दिया क्या? हाँ, कमनीगर ही लिखा है। अब कमनीगर तो क्या मालूम क्या है। विसायती, ये सब हल्के कार्य। विसायती मेरे ख्याल से बिछायत वगैरह करने का काम जो करते होंगे उनको बोलते होंगे, या ऐसे ही होंगे कुछ। कुल मिला के नीच कार्य करने वाले लोग। अरे अभी जैसे समझ लो जिसको ये शराब आदि का शौक लग गया है, कुछ भी लग गया, तो सब हल्के लोगों की संगति में रहती है। हम्माल हो गए, बोझा ढोने वाले हो गए, या मजदूर वगैरह, इनके साथ बैठ के ही वो शराब पीने लग जाता, व्यसन खेलने लग जाता। तो ऐसे मांस भक्षी नीच कर्मिनी के शामिल ख्याल खेले हैं देखे हैं। बहुत कहा कहिए अपना सब कार्य बिगड़ जाए, तथा माता पितादिक का मरण हो जाए, तो हूँ उस ख्याल में ते उठा नहीं जाए है। ये तो वास्तव में हकीकत है कि माँ बाप मरते हो तो मर जाओ, इधर खेल नहीं छूटता इसका। यार अभी आ रहा हूँ, बाजी पूरी करके आ रहा हूँ, बाजी पूरी करके, है? ये दांव पूरा हो जाए फिर आता हूँ। अब वो कह रहे हो मरने वाले हैं कि बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट। मतलब इसको इतनी भी परवाह नहीं रही कि मेरे माता या पिता वो मरने की मरण शैया पर लेटे हुए हैं, और अभी पल भर में क्या हो जाए कुछ ठिकाना नहीं, इसको इसके व्यसन से फुर्सत नहीं। हम्म?
तो इस ख्याल में ते उठा नहीं जाए, इस खेल में से उठा नहीं जाता। ऐसा तीव्र परिणाम ते नरक तिर्यंच गति का बंध होए ही, होगा ही होगा। वैसे तो नरक जाएगा, और अगर नरक नहीं जा रहा है तो असंगी पंचेंद्रिय बनेगा। क्या? तो ये तो हो गया ना, बंद होए ही। जा में धन कछु नहीं आवे, बड़ा विसंवाद तिस क्रीड़ा में तीव्र राचने ते, धन की हार जीत वाले ते हु तीव्र पाप का बंध करे है। बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ? हार जीत तो कर ही नहीं रहा है, ये तो देख रहा है बस। तो देखने में, जिसमें धन कुछ आ नहीं रहा, बड़ा विसंवाद हो रहा है, उस क्रीड़ा में तीव्र रचने से बहुत विसंवाद हो रहा है इसके, और धन की हार जीत वाले से भी तीव्र पाप का बंध कर, जाके धन की हार जीती, सो तो अल्प काल राचे है, और या का परिणाम समस्त काल में राचे। भाई जो दांव लगा रहा है वो तो दांव पूरा हुआ और चल जाएगा, और ये देखने वाला जिसको इसका रस है कि देखे तो सही, देखे तो सही कौन जीता, क्या नंबर निकला है, क्या, किस तरह से किसकी जीत हार हुई, वो देखने में ही लगा रहा, तो ये उससे ज्यादा पाप बांध। आपको ध्यान हो तो हिंसा के अलग अलग भंग अपन ने देखे थे, वो देखने वाले विशेष पाप बांध रहे। अब क्रिकेट में ही देखो ना, खेलने वाले तो वो आते हैं उतनी देर खेलते हैं, और स्टेडियम में देखने वाले वो 2-3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, और बाद तक भी नाच गान करते रहते हैं, झूमते रहते हैं। हालांकि वहां जुए जैसा नहीं, हालांकि जो वहां पे जुआ कर रहा हो तो जुआ है, लेकिन ये व्यसन कितना खराब है बात ये, उसमें तीव्र रुचि नहीं होती। देखो, अब गृहस्थ है तो खेल कूद वगैरह वो सब होती, लेकिन रुचि कितनी और आसक्ति कितनी, ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसा ही करते हैं। हाँ होता है। ये मोबाइल में भी ऐसा ही होता है। मोबाइल का व्यसन तो ऐसा, वो पहले आई तो थी वीडियो, वो लाइव वीडियो बना रहा है यूं, ट्रेन की तरफ यूं जाते 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 वो ट्रेन आई और उसी में चपटा होके मर गया, बन गई वीडियो, उसके सामने ही मर गया। मतलब दिख रहा है यूं पीछे से ट्रेन आ रही है, सेल्फी ले रहा और पीछे से आई ट्रेन और चपेट में ली, खत्म। सेल्फी लेने के चक्कर में ये झुकता झुकता खाई में जाएगा। है, या खड़ा है मोबाइल में बैठा बैठा, उधर से तेज लहर आई और पानी के साथ बह गई, होश नहीं रहता इसमें। रास्ते चलते जाने कितने मेन हॉल में तो गिर ही चुके। मेन हॉल होता है ना वो गटर का, वो खुला हुआ है और ये देखे जा रहा है यहाँ पे, चलता जा रहा है सीधा नीचे लैंड करता है। हाँ, समझ में, ऐसा होता है। हाँ ऐसा भी देखा था एक, तो पीछे से मगरमच्छ आकर के दबोच के ले गया इसको, किनारे पे खड़े होके बस वो मोबाइल चलाया, मगरमच्छ दबोच के ले गया। बोलो, सेल्फी ले, कैसी कैसी दुर्दशा, ये व्यसन है, खतरनाक व्यसन है ना। उस जमाने में नहीं था, नहीं तो इसके संबंध में बहुत लिखते सब विद्वान। देखो, लिखा ना ये सब, जाके धन की हारी जीती सो तो अल्पकाल राचे है, और या का परिणाम समस्त काल में राचे है। इसके परिणाम तो सारे के मतलब हर जगह हर समय लगा ही रहता है ये। देखो समय हो रहा है अपना, हमेशा ही फंसा रहता है। हाँ। या का परिणाम समस्त काल में राचे, इस व्यसन में लागे है, ताके धर्म का नाम नहीं सुहावे है। इसको धर्म की बात सुहाएगी क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ? धर्म की बात कहने वाले तो इसके लिए सबसे बड़े दुश्मन है, क्या कि मुझे खलल डालते हैं, मेरे खेल में खलल डालते हैं। धर्म का नाम नहीं सुहावे, या की बुद्धि विपरीत होए, पाप क्रिया में, अन्याय में, असत्य में, विकथा ही में रचे है। ऐसे खोटे कार्यों में इसकी बुद्धि रचती है ना। अब आगे एक पैराग्राफ और है, इसको अपन फिर कल देखेंगे। आगे फिर 7 व्यसनों की और चर्चा आएगी। अभी तो सिर्फ जुए की चर्चा आई है ना। 7 व्यसनों की चर्चा है, फिर ये प्रकरण प्रमाद चलेगा यहाँ पर समाप्त होगा। इसको फिर कल ही देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तो इसी के गीत गाओ।
माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचनादि सत्य अब मोको, जैसे रहट घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे ब्रह्म तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन भटी, ताते स्वानुभूति प्राप्ति ते, पर परिणति सब हटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी, ताते भाग चंद निशिवास, एक ताही कोरटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी।